इस प्रकार महादेव शिव शंकर ने सती से अपने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इन दीवारों को सुनाओ अपनी दुर्गा की कहानी, समझा? कर्म ही धर्म है, ऐसा ही कहती है ना तू? तो दिखा अपना धर्म। और यदि तू ये धर्म दिखाने में असमर्थ रही तो तेरे साथ ये जितने भी बंदी हैं, ये ऋषि, ये मुनि, इनका अन्न, इनका जल मैं बंद कर दूंगा और ये तड़प तड़प कर मरेंगे और इनके मरने की उत्तरदायी होगी केवल तू सुमुखी, क्योंकि पेट तो अन्न से ही भरता है, कहानियों से नहीं। तुझे बहुत विश्वास है ना स्वयं पर और अपनी उस मां दुर्गा पर? तो मैं देखना चाहता हूं कि वो दुर्गा क्या करती है तुम्हारा ये विश्वास बनाए रखने के लिए। देखना चाहता हूं मैं उसके अस्तित्व का चमत्कार, देखना चाहता हूं मैं चमके उसके अस्तित्व का चमत्कार देखना चाहता हूं मैं। मांग उससे रोटी, मांग रोटी। पेट की आग ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं, समय के साथ साथ ये और तीव्र हो जाती है। मैं आज उसी आग में तुम सबको झुलसते हुए देखना चाहता हूं और मृत्यु के मुंह में जाते हुए देखना चाहता हूं। यह तो अत्याचार की हद है दानवराज, माँ दुर्गा से डरो। माँ दुर्गा से? ये कौन है? और यदि तुझे दुर्गा की भक्ति इतनी प्यारी लगती है तो मांग मां दुर्गा से रोटी, छीन लो इन सबका खाना। कुलद्रोही, तू उसका नाम मेरे सामने ले रहा है जिसके नाम से मुझे घृणा है, उस दुर्गा का। मैं कोसता हूं उस दिन को जिस दिन तू मेरा अनुज बनकर हमारे कुल में पैदा हुआ। तू हमारे कुल पर कलंक है। ले जाओ इसे, इससे इतना श्रम करवाओ, इतना श्रम करवाओ कि ये तिल तिल मरे। माँ दुर्गा तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी भैया, छोड़ दो मुझे। दुर्गा के नाम से डराता है मुझे? हाँ? जानता नहीं काल केतु को? काल केतु से सूर्य भी अनुमति मांगता है। पूछता है वो काल केतु से कि क्या मैं आपके नगर में अपनी किरणें बिखेर सकता हूं? नदी भी पूछती है कि आपके राज्य में से बहने की अनुमति है मुझे? कौन पूछती है कि क्या मुझे अनुमति है? और तू मुझे दुर्गा की धमकी देता है, डराता है मुझे? चला।
अनाज आटे में परिवर्तित? एक आम नारी का यह काम नहीं हो सकता। अवश्य कोई आया था। समझे? ये किसने पीसा अनाज? बोल। तूने अकेले पीसा? तो जैसी साधारण स्त्री ऐसा कर ही नहीं सकती। बोल, किसने तेरी सहायता की है? किसने कार्य किया ये? अपने भक्तों का भक्त वत्सल और कौन हो सकता है कुला नरेश? वो माँ दुर्गा के सिवा और कौन हो सकता है? वो माँ दुर्गा के सिवा और कौन हो सकता है? वो मेरी माँ है जिसने मेरी लाज रखी। जिस पाप के तुम मुझे भागीदार बनाना चाहते थे, वो मेरी माँ को स्वीकार नहीं था। इसलिए जिसे तुम असंभव कह रहे थे, मेरी माँ ने उसे संभव करके दिखाया। हे माँ दुर्गे, मैं आपकी कृतज्ञ हो गई माँ। मैं आपकी कृतज्ञ हो गई। आपने मेरी लाज रख ली। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। कर रही है जय माँ दुर्गा। दुष्ट बुद्धि, ये ढोंग कर रही है। पता करो किसने पीसा ये आटा। हम उसे मृत्यु दंड देंगे। चलो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीदी, आपकी बात सुनकर ये विश्वास हो गया है कि माँ दुर्गा हर जगह है। वो हर कण कण में बसी हैं। हाँ श्वेत केतु, बस उन्हें देखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता है। वो दृष्टि जो हमारे मन की आंखों में विद्यमान है। यदि मन की आंखों से उन्हें देखोगे तो जब देखोगे, जहाँ देखोगे, बस माँ दुर्गा ही नजर आएगी। पर दीदी, मुझे आगे की कहानी सुननी है। फिर क्या हुआ दीदी? प्रजापति दक्ष महादेव शिव शंकर को क्यों नहीं पसंद करते थे? क्योंकि प्रजापति सोचते थे कि उनकी प्रिय पुत्री सती, जो इतने लाड़ और प्यार से पली बड़ी है, वो महादेव शिव शंकर के साथ आनंदित कैसे रह सकती हैं? क्योंकि प्रजापति दक्ष और महादेव शिव शंकर, इनके रहन सहन में जमीन और आसमान का अंतर था। और ये अंतर उस विवाह में दिखाई दे रहा था। बारात दरवाजे पर आ गई है महाराज, और आप यहाँ बैठे हैं, वो भी परेशान। चारू, मैंने बारातियों को भी देखा है और दूल्हे को भी। क्या ऐसा ही घर मेरी पुत्री के भाग्य में लिखा है? क्या यही वर है मेरी पुत्री के भाग्य में? उस पुत्री के भाग्य में जिसे हमने इतने लाड़ प्यार से पाला है। भूत प्रेतों के साथ रहने वाला ये शिवशंकर भला कौन सा सुख देगा मेरी पुत्री को? चारू, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत विचलित हूं मैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कैसे चारू, कैसे विवाह कर दूं मैं अपनी सखी का इन महादेव शिव शंकर से? आप भूल रहे हैं, माँ दुर्गा ने आशीर्वाद देते समय आपसे क्या कहा था? सती भी माँ दुर्गा का ही रूप। उसने महादेव शिव शंकर के लिए ही सती बनकर हमारे घर में जन्म लिया है। सती शिव की शक्ति है, इसीलिए महादेव के मना करने पर उसने तपस्या की। ये विवाह उसी तपस्या का फल है। ये विवाह जैसा भी है,
जिस रूप में भी है आप उसे स्वीकार करें। और वैसे भी पिता श्री ब्रह्मदेव की भी यही आज्ञा है। चलिए, वरमाला का समय हो गया है। देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीह विश्वं विश्वेश्ववन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। विदाई के समय हर माँ अपनी बेटी के आंचल में अपने जीवन भर की तपस्या, अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद अपनी पुत्री के आंचल में डालती है, क्योंकि एक माँ के पास इसके सिवा और कुछ नहीं होता। और आज मैं तेरे आंचल में इस सिंदूर के साथ ये डाल रही हूँ। माता, विधि का विधान यही है कि विवाह के उपरांत पुत्री के पास माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद ही साथ जाता है। स्त्री का श्रृंगार उसका सुहाग होता है पुत्री। सुहाग की प्रतिष्ठा ही सुहागन की प्रतिष्ठा होती है। इस आंचल पे कभी आज मत आने देना पुत्री। विदाई की शुभ बेला हो चुकी है। चलो बेटी। जिन हाथों ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही हाथ तुम्हें डोली में बिठाएंगे, तुम्हें विदा करेंगे। कैसे कर पाऊंगा मैं ये? कैसे मैं अपने दिल के टुकड़े अपनी प्यारी बेटी को विदा कर पाऊंगा? मुझसे ये नहीं होगा चारू, मुझसे ये नहीं होगा। पिताश्री, मेरी शक्ति तो आप हैं। यदि आपके आंखों में आंसू हो तो मेरे कदम डगमगा जाएंगे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा कल कैसा होगा बेटी, पर तुम्हारे आने वाले कल के बारे में सोचता हूं तो बहुत डर लगता है। पिताश्री, मेरा
मेरा कल तो आपके आशीर्वाद में छिपा है, फिर डर किस बात का? सती